एमसीडी में केजरीवाल होना चाहिए। मैं केजरीवाल को चाहता हूँ और जीऊंगा जब तक चाहता रहूंगा, यही आवाज़ रहेगी मेरी, डंका की चोट है। नमस्कार, मैं हूं राशिद और स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव का माहौल चल रहा है। आप और बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ी तकरार चल रही है। जो मुकाबला चल रहा है वो आम आदमी और बीजेपी के बीच चल रहा है, लेकिन दिल्ली की जनता बताएगी कि किसके बीच चल रहा है। हम इस वक्त हैं बदरपुर की, प्रहलादपुर की मार्केट है। बदरपुर से टच है, काफ़ी आबादी वाली मार्केट है। देख सकते हैं आप, काफ़ी अपने आप में नामी है, ऐतिहासिक मार्केट लगती है। यहाँ की जनता से जानते हैं कि क्या वो चाहती है और क्या यहाँ का माहौल है। इकबाल। अच्छा, क्या लगता है एमसीडी इलेक्शन चल रहे हैं, कौन सी पार्टी आनी चाहिए? एमसीडी में केजरीवाल। अच्छा, केजरीवाल क्यों? वो काम अच्छे करें। अच्छा, बीजेपी नहीं? बीजेपी ने काम अच्छे नहीं। बीजेपी तो केंद्र सरकार बीजेपी है, मोदी जी का डंका बज रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, बाकी एमसीडी में केजरीवाल होना चाहिए। दिल्ली वाले खुश हैं केजरीवाल? हाँ, दिल्ली वाले खुश हैं। अच्छा सर, क्या लगता है आपको? रजनीश गुप्ता मैं हूँ जी। मुझे तो लगता है भैया आपकी बार बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी पार्टी का हो, बदलाव होना ज़रूरी है। हाँ, हमारी सीट से एमसीडी में बीजेपी है, आप चाहते हो बदलाव हो? बदलाव होना चाहिए, हर जगह बदलाव होना चाहिए, धीरे धीरे। अच्छा, क्या अभी विकास बढ़ेगा। देखो, एक दूसरे की कंपटीशन से दूसरी पार्टियां वो कहती हम इतना विकास करते हैं, दूसरी पार्टी कहती हम इतना विकास करते हैं। जब तो पब्लिक को नजर आएगा, जब तक बदलाव नहीं होगा जी। अच्छा, अभी कैसा लग रहा है? चाहते हो कि आम आदमी पार्टी आई, बीजेपी? अभी तो देखो कुछ नहीं कहा जा सकता, बाकी बदलाव होना जरूरी है। हवा किसकी चल रही है? हवा तो अभी तो दोनों पार्टियों की चल रही है जी। अच्छा, हाँ, बाकी आम आदमी पार्टी और बीजेपी की इनकी कड़ी टक्कर है। अच्छा, आइए और लोगों से यहाँ बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद वसील। वसीम जी, कैसे देखते हैं यहाँ पे? भाई, मेरा नज़रिया ऐसा है कि इस बार जो इलेक्शन में ना जी, आम आदमी पार्टी को ही आना चाहिए। अच्छा, उसका रीज़न ये है कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो चीज़ें आसान हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। जो मुश्किल हो रही है ना कि अभी उसके पाले में फेंकते हैं गेंद, उसके पाले में गेंद फेंकते हैं, तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। आम आदमी पार्टी पे आरोप लग रहे हैं वो भ्रष्टाचार के, वो सब पे लग रहे हैं। कोई एक बंदा बता दो जिस पे नहीं लग रहे हैं। अभी आप मेरे से जाओगे, मेरे ऊपर भी आरोप लगा दोगे, तो वो आरोप तो सब पे लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मंत्री की तिहाड़ जेल से वीडियो वायरल हुआ है मसाज कराते हुए। कोई बात नहीं है, वो ये सारे सिंगापुर में जाके कराते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वो इंडिया में नहीं कराते तो सिंगापुर में कराते हैं, सारे मसाज करवाते हैं। अच्छा, क्या लगता है क्यों मोदी जी बढ़िया काम नहीं कर रहे, बीजेपी नहीं आनी? भाई, मोदी जी की बात नहीं कर रहा, बात अभी हम कर रहे हैं दिल्ली की। हम प्रधानमंत्री जी की बात नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री देश के हैं। अच्छा, चेहरा तो उन्हीं का होता है, जब भी कोई इलेक्शन होता है तो मोदी जी। मानसिकता खराब है ना भैया, चेहरा उसका क्यों देख रहे हैं? वो तो प्रधानमंत्री हैं। अगर कोई स्टेट की बात हो रही है तो स्टेट वाइज ही देखेंगे उसको, हम पूरा इंडिया वाइज नहीं देखेंगे कभी भी। स्टेट के अंदर अभी पावर आम आदमी के हाथ में आनी चाहिए, तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, बीजेपी कहते हैं मोदी जी का डंका बज रहा है, बीजेपी बहुत अच्छे काम करती है, वो आपने पूरा दिल्ली में कूड़ा कर रखा है, ऐसे आरोप लगते हैं। तो एमसीडी के अंडर में तो है वो। अच्छा भाई, एमसीडी के अंडर में है तो आप तो लोगों को गुमराह करते हो ना। आप बताते हो इसके अंडर में, उसके अंडर में। बेचारे गरीब आदमी को तो पता ही नहीं चलता ना कि किसके अंडर में क्या चीज़ है, किसके अंडर में क्या चीज़ है पता चल पाता है? वो रिक्शे वाले को क्या पता है? आप जो बोल दोगे वो तो वहीं वोट मार के आ जाएगा। क्या लगता है कि आप आएगी? पावर देखो, जैसे मेरे पास ताकत है ना, और मेरे पास ताकत है और मेरे पास अगर क्षेत्र नहीं मिलेगा तो मैं उसमें विकास नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास पावर होने के बाद भी मैं विकास नहीं कर पा रहा। इसका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी को आना चाहिए, तभी विकास हो पाएगा। क्योंकि पावर तो है उसके पास, दिल्ली तो है उसके पास, पर उसके पास वो राइट्स नहीं मिल रहे। तो चाहते हो कि इस बार राइट्स मिले और दिल्ली में फिर आम आदमी पार्टी आए? भाई, और क्या, अगर नहीं काम करेगी तो उसको भी उखाड़ के फेंक देंगे लोग। हम किसी के सगे नहीं है, जनता किसी की सगी नहीं है, ना बीजेपी की सगी है ना आम आदमी पार्टी की सगी है। जो काम करेगा उसकी सगी है, और हमारा नज़रिया यही है कि जो काम करने वाला हो वही आना चाहिए। देखिए, जनता जो है किसी की सगी नहीं है, जनता साफ कहती है कि जो काम करेगा वोट उसको मिलेगा। भाई साहब, क्या कहना है आपका? मैं तो बीजेपी को वोट देता हूँ जी। अच्छा, आप अच्छा, क्या देख के देते हो? भाई, देश के लिए, देश के हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी को वोट देना चाहिए। एमसीडी में कौन आ रहा है? एमसीडी में वैसे अभी तो कह नहीं सकते कौन नहीं आ सकते, लेकिन हाँ, जो चांस हैं वो केजरीवाल के हैं और बीजेपी की टक्कर ही मानता हूँ मैं जहाँ तक है। अच्छा, केजरीवाल जी कह रहे हैं इस बार बीजेपी का सफाया है एमसीडी से। देखो, ऐसा है, अब आप नेगेटिव तरीके से बोलोगे तो उसका नेगेटिव जवाब मिलेगा। देखो, बीजेपी ही है और बीजेपी ही आएगी। पब्लिक ने देख लिया है। आप बीजेपी के सपोर्टर हो? मैं सपोर्टर नहीं हूँ, मैं काम का सपोर्टर हूँ। अच्छा, तो काम किसका अच्छा लगता है? मुझे बीजेपी का अच्छा लगता है। अच्छा, और मैं तो चाहता हूँ कि एमसीडी में बीजेपी आए।
अच्छा, और क्या आपका आरोप है कि बीजेपी ने कूड़ा कूड़ा कर रखा है दिल्ली को? यार ये तो आप नेगेटिव बोल रहे हो कि कूड़ा कूड़ा कर रखा है। मैं कहता हूँ दिल्ली में बीजेपी आनी चाहिए एमसीडी में। अच्छा, हाँ वो बीजेपी तो है, हैं? और कैसे आएगी इतने सालों से? इस बार भी बीजेपी आना चाहिए। वोट देते हो? जी वोट तो अभी देते नहीं है, पर अब की बार देंगे शायद। वो लेडीज़ के लिए तो सब करते हैं, जेंट्स के लिए कोई नहीं करता। जेंट्स के लिए करने वाला नेता चाहिए मेरे अच्छा, क्या लेडीज के लिए कर रहा है? को। बस फ्री, वो फ्री पता नहीं क्या क्या फ्री कर रखा है लेडीज़ के मतलब लिए। तुम चाहते हो कि लड़के भी बस में फ्री हो जाए और पूरी भीड़ हो जाए? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो फिर बस का पैसा कहाँ से निकलेगा? पेट्रोल डीजल कहाँ से निकलेगा? आधा आधा दाम करो दोनों का। अच्छा, मैं नहीं चाहता कि लेडीज़ भी फ्री हो, जेंट्स भी फ्री हो। मैं चाहता हूँ कि आधा आधा होना चाहिए। आधा आधा होना हाँ जी, चाहिए। ऐसा युवा क्या चाहते हो, क्या फैसिलिटी मिलनी चाहिए आपको? जी बस में एसी वेसी का थोड़ा कम करो, ये ज़्यादा। देखो जिस तरीके से उन्होंने बात करी है कि दिल्ली में जेंट्स को भी फ्री कर दो, लेडीज़ को भी फ्री कर दो। आप ये बताओ अगर सब कुछ फ्री फ्री हो जाएगा, फ्री की रेवड़ी हो जाएगी, तो बताओ देश कहाँ जाएगा? क्या आप इसको श्रीलंका बनाने के चक्कर में हो? सहूलियत आप ये बताइए, फ्री फ्री के चक्कर में क्या आप इसको श्रीलंका बनाओगे क्या देश को? आप बताइए। पैसा भी तो फ्री मिलता है यार आप बताओ फ्री खाते में भी तो आते हैं आपके, बड़ा आते तो 15-15 लाख के। आप ये तो सब फ्री फ्री सब कुछ कर दोगे तो देश का क्या हालत होगी? देखिए मांग है, करा कहाँ? अरे मांग क्या होती है सर? ये तो फ्री की रेवड़ी वाली बात होगी, फ्री का लॉलीपॉप देने वाली बात होगी। साल हो गए फ्री में, अच्छा, ठीक है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है दिल्ली के अंदर एटलीस्ट, ठीक है। और ये पहला फ्री राज्य ऐसा है जहाँ पर कि आपकी सरकार, दिल्ली की सरकार एक पैसे की भी कर्जे में नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे में है हर स्टेट, हर बीजेपी स्टेट, जहाँ पर कोई फ्री सुविधाएं नहीं है। यहाँ सब कुछ फ्री होने के बावजूद भी आपका देश, आपका ये राजधानी प्रॉफिट में जा रहा है। आप बता दीजिए इस बार का क्या माहौल लग रहा है? इस बार का है आम आदमी पार्टी आएगी। ये तो कह रहे हैं बीजेपी। नहीं, वो तो कहेंगी, जो मेरा अपना ओपिनियन है। वो तो पब्लिक की राय है, उससे क्या मतलब है? नहीं, अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि काम है? बिल्कुल है, क्या नहीं किया है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कूड़ा कूड़ा कर रखा है। बीजेपी वाले नहीं, बीजेपी ने ही कूड़ा कूड़ा करे। आप जहाँ पर खड़े हैं अभी आप अपने आगे पीछे देखिएगा, क्या ये एमसीडी का काम नहीं है जहाँ पर आप खड़े हैं? क्या ये आपको लगता है कि यहाँ सफाई हुई है? आपको क्या लगता है? देखिए मेरा काम सवाल पूछना नहीं, है, आपका काम जवाब आप देना। मेरा तो सही है ना, आपको सफाई लगेगी, आपको दिखेगा। केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर काम किए। दिल्ली सरकार पे आरोप लग रहे हैं किस चीज के? भ्रष्टाचार के, कभी शराब नहीं। सुनिए एक चीज सुनिए, जिस सेंटर में कौन है? जी, सेंटर में कौन है? बीजेपी है ना। और एमसीडी को कौन चला रहा है? जी, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। क्या आपको पता है कि यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी करप्शन होता तो आज सारे मंत्री जेल में हैं? उनके पास क्या ऐसी चीज नहीं है जिसको वो अगर गलत बताते हैं तो वो अंदर क्यों नहीं है? मेरे को जवाब दीजिए आप। मंत्री अंदर है, मसाज कराने का वीडियो नहीं, वो चीज अलग है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हमारे केजरीवाल जी है या केजरीवाल के और भी तो लोग हैं। देयर आर 67 विधायक। वो मनीष सिसोदिया पे भी आरोप लग रहे हैं। आरोप सुनिए, आरोप लग रहे हैं तो आप उनको बंद क्यों नहीं करते हैं? आप एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराते? काम तो टाइम तो लगता है ना सबूत इकट्ठे करने में। कितना टाइम? 7 साल हो गए आप टाइम किसी को अंदर करने के लिए। 7 साल हो गए उसको सरकार को। लोगों से यहाँ जानते हैं यहाँ पे और क्या बोलते हैं। क्या नाम भाई साहब? जुनैद जी, कैसे देखते हो दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है? केजरीवाल क्यों? विकास। अच्छा, विकास पसंद है। विकास हुआ है या विकास चाहते हुआ हैं? सर, 100 को 100% हुआ। बीजेपी वाले बना कर वो तो झूठ बोलते, उनकी तो झूठ बोलने की आदत है। मोदी की झूठ बोलने की। झूठ बोलने की आदत है, शुरू से ही बोलने की आदत है। पिछली बार इलेक्शन हुए ना तो उन्होंने कहा हम तो जीता हूँ मैं, हम तो जब रिजल्ट आया तो कुछ भी नहीं हुआ। आम आदमी निकल के साइकिल बीजेपी। आम आदमी पार्टी में क्या काम अच्छा लगता है? कुछ भी नहीं है साहब उसमें। आपका क्या अच्छा लगता है? केजरीवाल का बहुत काम ही काम है, सब कुछ सही है उसका। झूठ बोलते हैं लोग, बीजेपी के लोग तो सर। बीजेपी नेता कह रहे हैं इस बार हवा चल रही है और पूरी पिछली बार भी तो हवा चली थी, पिछली बार भी खत्म हो गई वो। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। अच्छा, कैसे देखते हो चुनावों को? देखो मैं ज़्यादा इंटरेस्ट रखता नहीं हूँ जी, लेकिन अच्छा, ऐसा वोटर दिल्ली की जनता, आप इंटरेस्ट नहीं रखते तो कैसे सरकार बनेगी? काम कैसे कराओगे फिर आप? मैं स्टार्टिंग से ही नहीं रखता, ना पॉलिटिक्स में ना क्रिकेट में, मतलब थोड़ा सा अलग माइंड है। लेकिन हाँ, वोट देने की बात आएगी किसे दो? देने की बारी आएगी तो केजरीवाल को दो। केजरीवाल क्यों? काम हो रहा है दिल्ली के अंदर। देश का काम नहीं हो रहा, डंका बज रहा मोदी जी का।
देखो डंका प्रधानमंत्री जी अपनी जगह हैं, वो हमारे स्टेट में हमारे मोहल्ले में नहीं आएंगे काम कराने के, ठीक है। लेकिन चेहरा उन्हीं का चमकता है। फेस से क्या होता है, फेस तो सलमान खान का भी है सर। अब सलमान खान थोड़ी ना आ जाएगा अगर आप किसी का नाम सलमान खान रख दो। आम आदमी पार्टी मतलब बीजेपी प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन बीजेपी हमारे मोहल्ले में काम थोड़ी ना करेगी आके। हमारे मोहल्ले में तो आम आदमी पार्टी काम कर रही है, तो अगर हम किसी का नाम सलमान खान रख देंगे तो सलमान खान हमारे घर में थोड़ी ना हो जाएगा। अच्छा, क्या बदलाव चाहते हो? बदलाव कुछ नहीं, साफ सफाई हो, दिल्ली में केजरीवाल हो। आपको लगता है अगर एमसीडी में आप आएगी तो और काम अच्छा होगा? 100% आएगी और होगा। आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मसाज का वो लगा आरोप लग रहा है मंत्रियों पर। सर आरोप किस पर नहीं लगता, आरोप सब पर, उंगली सब पर उठाई जाती है। आरोप मुझ पर भी लगा, मैं भी किडनैपिंग के केस में जेल से होकर आया, मगर आरोप तय नहीं हो पाया। अच्छा, दम जब होता है बात में, जब आरोप तय हो। आप किसकी बात में दम लग रहा है? अभी आम आदमी पार्टी, वो आएगी? आम आदमी पार्टी ही आएगी सर। अच्छा भाई साहब, कुछ लोग भी कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी, बीजेपी की आम आवाज आदमी चल पार्टी रही है। ही आएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी, केजरीवाल सरकार जब से आई है बहुत कुछ फ्री हुआ है सर। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम चंद्रमोहन। अच्छा मोहन जी, क्या लगता है एमसीडी चुनावों को देख? एमसीडी चुनाव में जी केजरीवाल ही आना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसका जो है सारे विचार अच्छे हैं और सारी पब्लिक चाहती है उसे। आप आम आदमी पार्टी के समर्थक तो नहीं है? नहीं। अच्छा, क्या चाहते हो? मैं तो वो क्या नाम है, उसी को चाहता हूँ, केजरीवाल को ही। बीजेपी वाले बढ़िया नहीं काम कर रहे हैं? देखो देश का कैसे डंका बज रहा है, पीएम मोदी जी बढ़िया कर रहे मोदी जी हैं। ने कुछ नहीं करा, 15 साल ऐसे ही बिता दी, कुछ भी नहीं करा उसने आज तक। पीएम मोदी ने भारत का नाम रोशन करा, डंका बज रहा। डंका इतना बज रहा है जी, पुल बना दिए, इधर उधर दुनिया भर के खर्चे कर दिए, गवर्नमेंट को लूट लूट के खा रहा है। कौन खा रहा है? मोदी खा गया, और कौन खा रहा है? मैं खा रहा हूँ? मैं थोड़ी खा रहा हूँ। अच्छा, क्या चाहते हो? केजरीवाल आरोप तो इन पे भी रख रहे हैं आम आदमी मैं पार्टी। केजरीवाल को ही चाहता हूँ और जीऊंगा जब तक चाहता रहूंगा, यही आवाज रहेगी मेरी, डंका की चोट है। हाँ, जब तक जियोगे जब तक केजरीवाल को ही चाहूंगा मैं, चाहे भूखा रहूँ या प्यासा। अच्छा, हाँ, इतना अच्छा काम है? इतना अच्छा काम है और मुझे अच्छा ही लगता है केजरीवाल, अच्छा, हर चीज से, हर चीज से बढ़िया। हाँ, सारी सुविधाएं। मैम क्या नाम है आपका? पुष्पा गुप्ता। तो पुष्पा जी, कौन आना चाहिए, किसके काम से खुश हो दिल्ली के चुनाव में? एमसीडी देखो केजरीवाल ने थोड़ी बहुत तो सुविधा दी है जी। अब मोदी जी ने मिडिल क्लास को कुछ भी सुविधा नहीं दी है। हम लोग वैसे मिडिल क्लास के हैं जी। ना पैसे वाले हैं ना गरीब हैं जी। ये सर्वे जो है जो जनता से ही है जी, जनता से ही सवाल। जनता से है, लेकिन हम लोग परेशान कितने हैं। ऑनलाइन काम होने से दुकानें तो सारी ठप हो चुकी हैं ना। ये बताओ हम लोग करें क्या करें, बताओ। मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया बन रहा है। मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी के लिए डिजिटल बन रहा है, हम लोगों के लिए तो कुछ नहीं हो रहा ना। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी के आने से क्या फायदा मिलेगा? उसने थोड़ा बहुत तो फायदा दिया गरीबों को, क्योंकि लाइट का सुविधा तो है। अच्छा, अब बीजेपी वाले मना करते हैं, कहते हैं जो फ्री बिजली दे रहे हो ये भी बताइए क्या किया है, बताइए क्या किया है। अच्छा, आप ये बताइए कि देखो, किस जी। पैसे वाला आदमी खा लेगा साल भर बैठ के, गरीब आदमी जो मेहनत कर रहा है वो सुबह गया शाम को आया, उसे तो रोटी मिलनी है, क्योंकि वो करेगा तो खाएगा। मिडिल क्लास कहाँ जाए? हम जो लोग दुकान वाले बैठे हैं, खाली बैठे हैं, कोई दुकान पे ग्राहक नहीं है, किस लिए? ऑनलाइन 80 करोड़ लोगों को राशन तो मिल रहा है, मोदी अरे जी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड बन नहीं रहे, 3 साल से पेंडिंग में पड़े हैं घर के राशन कार्ड। कहाँ से आपको बताएं, क्या चीज़ बताएं, कौन सी सरकार है? महिलाओं को सुविधा कुछ भी नहीं है क्या? बस फ्री हो गई तो इसमें सुविधा हो गई। पेंशन है, 2 साल हो गया फार्म भरे हुए, 65 साल की हो रही हूँ, फार्म अभी तक उसका रिन्यू नहीं हुआ कि हाँ फार्म बन के पेंशन आए। कहाँ आ रही? 2 साल से फार्म भरा पड़ा है। अच्छा माता जी, अब क्या लगता है चुनावों को देखते हो, कौन आएगा? अब ये तो हमारी मर्जी है, हम किसको देंगे, हम आपको किसको बताएंगे नहीं। अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, ये तो हमारे अपने दिल की बात है। उस समय क्या होगा क्या नहीं होगा हम आपको कैसे बता दें दिल की बात। अच्छा, काम किसका अच्छा लगता है दिल्ली में आपके? सभी ठीक है, हम कैसे कहें, किसी की बुराई क्यों करें? अच्छा, सभी हमारे लिए तो सभी बढ़िया हैं। हॉस्पिटल देखो जाके, हॉस्पिटल में सुविधा है। मतलब आम स्कूल है, सरकारी स्कूल देख लो, आज चमक रहे, सारी सुविधा दे रखी है। बीजेपी पे ने क्या किया? कुछ भी नहीं। हम लोग तो एकदम से हालत खराब हो गई दुकानों वालों के। सर, क्या लगता है दिल्ली में चुनाव का माहौल है, एमसीडी चुनाव को लेके पार्टियां ताल ठोक रही हैं अपनी, कांग्रेस है, बीजेपी है, आप है, कैसे देखते हैं? बीजेपी। क्यों बीजेपी? अच्छा काम है बीजेपी का? हाँ, आम आदमी पार्टी का नहीं है? उसका भी सही है। तो फिर वोट किसे दोगे? बीजेपी अच्छा, काम दोनों पार्टी का अच्छा, लेकिन वोट बीजेपी को? वोट तो वहाँ जाके पता चलेगा ना किसको देना, वहाँ जाके पता लगेगा, अभी कुछ पता नहीं। अच्छा, क्या चाहते हो, कौन बननी चाहिए एमसीडी में?
एमसीडी में बीजेपी। बीजेपी की तो है, लेकिन उस पर भी आरोप लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम अच्छा काम करेंगे, कूड़े का सफाया करेंगे। वो तो सब कहने की बात है। अच्छा, दिल्ली में तमाम सुविधा दी हैं, हाँ, बसें फ्री करी हैं, बिजली पानी का वो कुछ नहीं है। नहीं, बिजली बिल फ्री नहीं है आपका? नहीं, कितने यूनिट आता है? हाँ, सबसे ज़्यादा हमारा ही आता है। अच्छा, जब सबसे ज्यादा आता है तो फिर कहाँ मिलेगा? आप तो मोटी पार्टी हो। नहीं, मोटी पार्टी कैसे? वो तो गरीब आदमियों के लिए 200 यूनिट तक का बिल फ्री है ना। कहीं नहीं फ्री, कहने की बात है, कुछ नहीं। सब वहीं पर ठोक दिया जाता है। अच्छा, नहीं लगता केजरीवाल सरकार आएगी? नहीं लगता? भाई कह नहीं सकते। कह नहीं सकते। काम अच्छा लगता है? काम सबका अच्छा है। काम सबका अच्छा, बुरे किसी के नहीं बनेंगे, लेकिन वोट बीजेपी को। एक तमाम सही एकदम, मैं कहता हूँ सही वोटर हैं, अजीब वोटर हैं। पसंद हर पार्टी है, बुराई किसी की नहीं, लेकिन वोट बीजेपी को। और भी लोग हैं सर। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, क्या चाहते हो? तो बीजेपी आनी चाहिए। क्यों बीजेपी? और क्या, बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं। वो तो कहने की बात है, सब आरोप तो सभी पे लगे हुए हैं। अच्छा, सारे काम अच्छे हो रहे होते, खुश हो रहे होते, फिर तो दिल्ली में भी बीजेपी आनी चाहिए थी। आप क्यों आई? आने वाली है, बीजेपी आएगी दोबारा फिर। जी, सुभाष चंद्र। अच्छा, क्या चाहते हो, क्या आनी चाहिए सरकार? जो भी सरकार चल रही है बढ़िया तरह से चलाए और कोई कमी हो। चाहते हो कि कोई भी आए लेकिन काम अच्छा करे, पब्लिक को सब सुविधाओं की सहूलियत मिले, पब्लिक की जन सुनवाई हो, जन सुनवाई हो, पब्लिक परेशान न हो, जो भी पब्लिक के लिए है कठिनाई ना हो। कोई भी सरकार आए, कठिनाई होगी तो सरकार आने का मतलब क्या हुआ? कौन सी सरकार लगती है कि लोगों को फायदा देती है? कुछ ऐसा है? सारी सरकारें अपनी अपनी जगह पे सारी फायदा दे रही है। शर्मा जी, क्या चाहते हो, कैसे एमसीडी इलेक्शन को देखते हो? सर, एमसीडी इलेक्शन में तो जो सरकार जो चल रहा है वही चलेगा जहाँ तक है। अच्छा जी, संतुष्ट हो बीजेपी के कामों से? जी बिल्कुल। तो फिर क्या ये लग रहा है, आम आदमी पार्टी दावा कर रही है, जोर शोर से प्रसार चल रहा है? वो तो प्रचार तो सबके चलते ही हैं सर, जब आएगा तो तभी पता लगेगा बीजेपी ही आएगी। कह रहे हैं कूड़ा कर रखा है, कूड़ा सफाया कर। कूड़े तो पहले से ही है, ये इतनी पब्लिक है, कूड़ा कहाँ जाएगा? ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी आएगी, नहीं, कह रहे हैं बीजेपी आएगी। कोई एमसीडी में कोई भी आए, कूड़ा के घर में थोड़ा रखा जाएगा, कूड़ा तो यहीं रहेगा ना। तो फिर बीजेपी मुद्दा क्यों बना रही है? अगर कूड़ा घर में नहीं रखा जाएगा, कूड़ा कूड़े की जगह रखा जाएगा, फिर बीजेपी क्यों कह रही है? तो कम तो कर रही है ना सर, सफाइयाँ तो हो रही हैं, सफाइयाँ तो हो रही है ना। तो ऐसी सफाई तो ये भी सरकार कर देगी। अब ये तो सरकार के चल रही है, राज्य में दिल्ली में चल ही रही है, देख ही रहे हो आप। कहते कुछ है, संतुष्ट नहीं है। नहीं जी, आम आदमी तो आरोप बीजेपी पर भी लगते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। 15 लाख का वादा किया, फ्री किया, तमाम ऐसी अरे सर, ये तो जितने मुंह जितनी बातें हैं जी, ऐसा कुछ नहीं। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया, 2 लाख नहीं दे पा रहे थे हर साल। ये भी तो ऐसे कहते कुछ है करते कुछ है बीजेपी सर, ये वाले। तो देखो देश कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। हाँ, ये मुझे बताओ, देश कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है? देश देखो ना कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, क्या था पहले। जी, कहाँ बताइए, कहाँ से कहाँ? मुझे काम गिनवाइए। सर, बहुत सारे काम है, अब इतना तो हम कोई नेता नहीं है कि भाषण दे दें, लेकिन काम तो सारे बढ़ ही रहे ना। अच्छा। साहिल जी, क्या चाहते हो, कौन सी पार्टी को देखते हो? आप पार्टी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बीजेपी है 20 सालों से काम नहीं किया कुछ भी। हमारे क्षेत्र में 20 सालों से है बीजेपी सरकार यहाँ पर। निगम में और उससे पहले 3 बार से विधायक जी से उन्होंने कोई काम नहीं किया यहाँ पर। वो भाई साहब कह रहे हैं कि आप बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी का काम बढ़िया। भाई देखो, सबके अलग अलग वो हैं जी, हमारे अलग हैं। हमारा काम नहीं किया और लोगों का काम नहीं किया है, उनका कोई काम कर दिया होगा सरकार ने। नहीं, सरकार चुन यहाँ पर के जो थोड़ी किसी काम करती है। मासिक इस बार भी गरीब कह रहे हैं बीजेपी आएगी। नहीं आएगी, इस बार आम आदमी पार्टी आएगी, पूरे जोरों से आएगी, पूरे बहुमत से आम आएगी। आदमी पार्टी पे तो आरोप लग रहे हैं। किस चीज का आरोप लग रहा है? भ्रष्टाचार के, शराब नीति के, वो हर पार्टी पर जेल में मसाज का वीडियो आया है। मसाज का आपको पता है, एक बुजुर्ग आदमी, कितने साल के आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, वो थेरेपी ले नहीं सकते क्या हॉस्पिटलों में? अच्छा, आपका क्या काम अच्छा लगता है, क्यों आएगी आप? आपका ये है कि आप हर जो वादे करती है वो पूरे करती है। बच्चों के लिए शिक्षा के जी ने भी तो करें पूरे शिक्षा के ऊपर जोर दिया है, मोदी जी ने जो दिया है वो बढ़िया है, मगर जो केजरीवाल सरकार ने किया है शिक्षा के ऊपर बात की है, स्कूलों में वो सुधार कर दिया है, स्कूलों में बच्चों के लिए एजुकेशन का वो कर, और आपके हेल्थ की सुविधा बढ़िया कर दी है। अच्छा, मानते हो कि जैसे बीजेपी, जैसे दिल्ली में आपकी सरकार आई तेजी से, इस बार भी एमसीडी में ऐसे? एमसीडी में फुल बहुमत से सरकार आएगी हमारी। अच्छा, 240 वार्ड पा रहे हैं इस बार।
बीजेपी वाले अपना दावा कर रहे हैं, आप अपना दावा आप कर रहे हो। देखो दावा तो करना पड़ेगा ही ना, जीत रहे हैं तो बात दावा करना पड़ेगा। अच्छा, ये असर है यहाँ का दिल्ली की जनता का। बदरपुर से टच होती है मार्केट है, पहलातुर की मार्केट है। अगले एपिसोड में आपको और दिखाएंगे और वीडियोस और दिखाएंगे किसी दूसरी जगह की मार्केट, किसी दूसरी जगह दिल्ली का इलाका, वहाँ की जनता क्या चाहती है। कैमरामैन इमरान के साथ राशिद अली, वन इंडिया, दिल्ली।